Hi, this is Ranjeet. I'm a Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner. आज इस टॉपिक पे बात होगी दैट इज़ कॉल्ड एडकार मॉडल एंड एडकार मॉडल का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा फरहान साहब को जिन्होंने मुझे एम्पावर किया और इस कंटेंट से मुतारफ़ कराया। और एडकार की जब बात आती है तो वन मैन कम्स इन माई माइंड दैट इज़ फरहान। अगेन आई एम यूजिंग हिज नेम वाई बिकॉज ही इज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ माई लाइफ पोर्शन जिसमें कंटेंट की बात करें, नॉलेज की बात करें, मेजॉरिटी क्रेडिट गोज टू हिम एंड अ लॉट ऑफ कोचेस हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। तो आइए हम बात करते हैं एडकार मॉडल है क्या। अगर एडकार मॉडल को हम ब्रेक करें, उसके निमोनिक्स बनाएं तो ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी एंड आर फॉर रीइंफोर्समेंट। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अवेयरनेस पे और इसी तरह से छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं आपको एडकार मॉडल के बारे में कंप्लीटली प्रोफाउंड नॉलेज दे दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं what do you mean by the ADKAR awareness? The ADKAR model of individual change is a result-oriented approach that is used to manage personal transition, focus conversation about change, diagnose gaps, identify corrective actions. When we talk about another level, the goal of ADKAR is to give each individual the knowledge and tools to be successful in change. Reinforcement. The worksheet that I'm sharing with you will help you to understand and apply the ADKAR model. In the ADKAR model, there are a lot of great things, but we have to transform ADKAR into the one thing that is called what? Change management. When we talk about change management, it is divided into 3 stages. The first stage is called current stage, transition and future change. अगर हम बात करते हैं एडकार में ए फॉर अवेयरनेस की, वो क्या है? अगर हम बात करें कि अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप एचआर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एचआर में ही किसी और कंपनी में काम करेंगे, तो कंपनी के जो वैल्यूज़ हैं, विजन है, उसका मिशन स्टेटमेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी स्ट्रैटेजी है, एक्शन प्लान्स हैं, उसको समझने में आप टाइम लगाएंगे। बट यू नो what you have to do because you HR में आप आए थे, HR में ही आप काम करेंगे तो कंपनी के पूरे कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। So you will work on the awareness. The organization will work on to provide the awareness how this organization work. For example, आप HR में फार्मास्यूटिकल में थे, अब आप ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं। So जो नॉर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस हैं, नॉर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल हैं, वो ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क होगा। So existing organization has equipped you how pharma industry work, उसका हेड काउंट कैसे काम करता है, उसका रिसोर्सेज कैसे काम करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उसका टैलेंट कैसे मिलता है। मोस्टली यू फाइंड आउट द न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम फार्मा यूनिवर्सिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लोग चाहिए होते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल आप एचआर में अभी काम करें बट यू मूव टू अ सेल्स फील्ड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट फील्ड और अदर फाइनेंशियल फील्ड, सो यू हैव टू बिल्ड दैट अवेयरनेस कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो जब अवेयरनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, देन यू वर्क फॉर ऑन डिज़ायर, यू वर्क ऑन द विल कि आपको वो स्किल सीखना है। जब अवेयरनेस बिल्ड हो जाती है, डिज़ायर बिल्ड हो जाती है, यू स्टार्ट बिल्डिंग the knowledge of that content. When you build that knowledge of the content, you work on ability कि मुझे वो knowledge को ट्रांसफॉर्म कैसा करना है, डूएबिलिटी एक्शन में कैसे लेकर आना है। जब वो एक्शन में आ जाता है, यू स्टार्ट रिपीटिंग, वर्किंग ऑन इट एंड मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द रीइंफोर्समेंट। आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, अवेयरनेस के क्वेश्चन कैसे बिल्ड हो सकते हैं। द लिस्ट ऑफ रीजन दैट यू बिलीव चेंज इज नेसेसरी। आपको किस तरह की अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, प्रोसेस कैसा है एंड प्रोसीजर्स कैसे हैं। यू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू बिल्ड दैट अवेयरनेस into the culture, you need to understand the drivers, what drive that you want to actually achieve. So for example, कि अगर आप personal life में, if you have friends, family and siblings, how you have to change according to them. If you are single today and you get married tomorrow, how you have to build that awareness of that relations. After relations, you have to work on your professional category. For example, you are today assistant manager and you're planning to become a senior manager. What kind of awareness that you want to build? These are the questions. In the end, just sum up this video on the behalf of awareness. You have to build कि आज अभी मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँगा और कैसे जाऊँगा। इन तीनों क्वेश्चंस की जब आप अवेयरनेस बिल्ड करते हैं तो एडकार मॉडल के अंदर आपको अवेयरनेस की नॉलेज हो जाती है। Those who are not aware but they have a desire, they have a knowledge and ability and reinforcement. Without awareness,
create a lot of confusion, and confused means you will go nowhere. It's all about from my side. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, and stay connected for more videos. Thank you.